नमस्कार। आजकल ग्रेटर कैलाश विधानसभा में एक अच्छी पहल देखने में आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भ्रष्टाचार को लेके चर्चा जो है वो शुरू हुई है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसकी पूरे दिल से जो है इसका स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि जब जब किसी चुने हुए प्रतिनिधि के भ्रष्टाचार के बारे में बात हो तो हम सब लोग क्या करते हैं कि हम सब लोग, अगर मैं बीजेपी में हूं तो मैं बीजेपी वाले को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करूंगा, आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश करेंगे और हम लोग तर्कों को ना सोच के, लॉजिक को ना सोच के सिर्फ बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। बड़े बड़े नेता भी जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि इग्नोर कर दीजिए। और अभी कुछ दिनों पहले कुछ जब चर्चा आई तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं भी वही तो नहीं कर रहा जो सब लोग करते आ रहे हैं। अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहा है तो मैं एक विधायक होने के नाते मेरा काम है कि इसकी जांच कराना और सच का पता लगाना और अपनी जनता को सच के बारे में बताना। सांसद का भी यही काम है। तो मुझे भाजपा के प्रदेश से एक पत्र भी मिला जिन्होंने उन्होंने इस तरीके के आरोप जो हैं चिराग दिल्ली वार्ड की काउंसलर के ऊपर भी लगाए हैं और भी कई आरोप जो हैं हमारे अलग अलग वार्ड्स के जो काउंसलर हैं, जैसे शिखा राय हैं, सुभाष भड़ाना हैं, पुराने काउंसलर राकेश गुलैया, इन पे लगते रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ और मैं अब कोशिश करूँगा कि इन आरोपों की जांच हो जाए और मैं ये चाहूँगा कि सब लोग इस जांच के अंदर मदद करें और चाहे हम किसी भी पार्टी से हों कि इन सब लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो अगर इन्होंने भ्रष्टाचार या कोई गलत काम किया है। पहला आरोप ये है कि शिखा राय ने जुलाई 2 में मोती महल के बिल्कुल सामने GK1 एम ब्लॉक मार्केट में करीब 12 फुट बाय 20 फुट का एक ठिया बनवाया और उसका कब्जा कराने की कोशिश की। उसके ऊपर बाकायदा एक प्रिंस पान भंडार के टाइप का एक ठिया लगवाने की कोशिश की, जिस जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा आरोप यह है कि सुभाष भड़ाना जो चितरंजन पार्क से काउंसलर हैं, उन्होंने DDA फ्लैट्स कालकाजी में 23 ब्लॉक में अपने रिश्तेदार के नाम पे 22 गज का एक फ्लैट खरीदा और फिर सामने की सड़क और पार्क के ऊपर कब्जा करके लगभग 200 गज जमीन पे उन्होंने फ्लैट बनाया। तीसरा आरोप यह है कि राकेश गुलैया जो कि पार्षद रहे हैं, पत्नी पार्षद रही है, विधायक का चुनाव लड़के मेरे खिलाफ हारे हैं, उनके एफिडेविट में करीब 3 मकान उनके नाम के बताए जाते हैं, 546, 547 और 591 चिराग दिल्ली के अंदर। यह आरोप है कि 546 मकान नंबर जो है वो गांव की आबादी की जमीन से बाहर है, यानी कि सरकारी सड़क पर कब्जा करके वो मकान बनाया गया है। उनके एफिडेविट में बताया गया है कि उनके और भी मकान हैं। 546 नंबर में ग्राउंड फ्लोर और 4th फ्लोर, 547 नंबर में 3rd फ्लोर और 591 नंबर में ग्राउंड फ्लोर और 2nd फ्लोर। मैं चाहता हूं कि इनकी जांच हो कि नक्शा वगैरह पास करा के उन्होंने करवाया या नहीं कराया, 4था फ्लोर वो कैसे डाल सके, क्या वो अलाउड था या नहीं था, और ये जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आरोप निगम पार्षद पूजा जाखड़ पे लग रहा है कि उन्होंने मकान नंबर 470 के अंदर गैर कानूनी कब्जा किया है, या वो कह रहे हैं कि उन्होंने नक्शा पास बिना किए मकान बनाया है। ये एक बड़ी बहस है कि लाल डोरे के अंदर क्या MCD से नक्शा पास कराना चाहिए, क्या बाकी लोग नक्शा पास कराते आए हैं, क्या नक्शे पास होते हैं। और इन चारों आरोपों का मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर आराम से जांच हो सकती है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भाजपा की सरकार है, इसके कमिश्नर ज्ञानेश भारती हैं। मुझे लगता है कि उनसे निवेदन करूंगा मैं कि इसकी जांच करें। और हमारे जो बीजेपी के भी जो मित्र हैं, जैसे प्रवीण शंकर कपूर हैं जिन्होंने मेरे को खत लिखा, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको बड़ा भाई मानते हुए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी तरफ से चिट्ठी लिख के सिफारिश करें कि इन चारों आरोपों की जांच हो और जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, डिमोलिशन हो, पार्टी तक से निकालने की बात करनी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ पार्टियों का नहीं है। हमें पब्लिक लाइफ को साफ सुथरा बनाना है, हमें अच्छे नेताओं को आगे लाना है और भ्रष्टाचारी गलत नेताओं को हमें पीछे ले जाना है। तो हम सबको पार्टी की बात ना सोचते हुए इसके ऊपर काम करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपको किसने कहा है? करण भैया ने और शिखा मैडम शिखा मैडम ने क्या कहा है आपको? एक कोने पे देख लियो करके
ये काउंटर लगाने के लिए एम ब्लॉक मार्केट प्रिंस पान जी के सामने